बात करते हैं कि भाई आपके यहाँ कोई फूल है। बेटी को ऐसे उस में शादी के संबंध में है ना फूल बोला जाता है। अच्छा, मतलब लड़की को ससम्मान फूल कहा जाता है। फूल कहा जाता है। इस तरह से हमारे यहाँ पुरुष को जितना सम्मान, चाहे आप शादी में हो, चाहे मरनी में हो, चाहे जीवन जीने के लिए भी जो सम्मान मिलता है ना, बेटियों को भी उतना ही अधिकार होता है। लड़की तरफ हम लड़के वाले ही जाते हैं, हमारे यहाँ लड़की तरफ वाले नहीं जानते, उसको हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। लड़की तरफ से हम लोग लड़की वालों को बहुत सम्मान देते हैं हम लोग। दहेज जैसी कुछ भारतीय समाज में जब बेटियां पैदा होती है तो माँ बाप के लिए एक अपने आप बिल्ड टेंशन हो जाती है कि इसकी शादी करेंगे, दहेज देंगे, कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें दिमाग में अपने आप आती है। माँ बाप पढ़ाई पे खर्च करते हैं, उसके बाद शादी में खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बेटियां खुश नहीं रहती। अपने हाल ही में भोपाल की ट्विशा का केस सुना ही होगा। उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी ये आप जान सकते हैं। लेकिन इसके इतर जहाँ देश भर में दहेज को लेकर इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, बेटियां परेशान हैं, मर रही हैं, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, इसके इतर अगर आप बस्तर आएंगे तो आप एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखेंगे जहाँ दहेज को कुप्रथा माना जाता है। इस वक्त मैं बस्तर के डोंगरीगुड़ा नाम के गांव में हूँ, जहाँ दहेज को लेकर हम बात करेंगे गिरधर कश्यप जी से, जो मुरिया आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं। सर जोहार। जोहार मैडम, गिरधर कश्यप जी, मुरिया समाज अध्यक्ष हूँ, विकासखंड तोकापाल, जिला बस्तर। कि यहाँ जब शादी होती है तो लेन देन में क्या होता है, कैसे शादी होती है, ये आप बताएं। जी मैडम, हम बस्तर जिला में रहते हैं और मैं मुरिया जनजाति से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ जितने भी जनजाति समाज हैं हमारे बस्तर जिला में दहेज प्रथा जो है उसको कुप्रथा मानता है। अपना जो समाज है, ये मुरिया समाज हो चाहे यहाँ जितने भी जनजाति समाज है, दहेज का नाम ही नहीं लेते हैं, उसको बहुत कुप्रथा मानता है। यहाँ दहेज चलता ही नहीं है। हमारे यहाँ जब कहीं शादी ब्याह होता है तो लड़के पक्ष वाले ना लड़की के घर में जाते हैं, जहाँ पता लगता है कि वहाँ लड़की है, शादी की उम्र हो गई है, शादी ब्याह के लायक, तो उस घर में जाते हैं और बात करते हैं कि भाई आपके यहाँ कोई फूल है। बेटी को ऐसे उस में शादी के संबंध में है ना फूल बोला जाता है। अच्छा, मतलब लड़की को ससम्मान फूल कहा जाता है। देखिए, बस्तर की एक और खूबसूरत चीज़ जो निकल कर आई है कि बेटी को यहाँ पर फूल कहा जाता है। फूल जो बहुत ही कोमल होती है, सुंदर होती है, जिसे हम सहेज कर रखते हैं, जिसे देखकर ही मन में प्रेम का भाव आता है। तो हाँ, तो फूल बोला जाता है। तो हम उसके माता पिता से, उसके पेरेंट्स को बात करते हैं, आपके घर में फूल है, क्या आप हमें दोगे? जब वो दोनों पक्ष वाले बात करते हैं कि उनके माता पिता कहते हैं नहीं, हमारी बेटी तो बड़ी हो गई है, कहीं भी शादी ब्याह करना ही है, तो ऐसा बात आता है तो हम लोग उसको मांगते हैं, ठीक है आपकी बेटी को दोगे क्या? तो उनके द्वारा कहा जाता है ठीक है हम देना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग जाइए और नाम, दोनों का नाम होता है, गोत्र अलग होता है। और हम लोग शादी ब्याह ऐसा जगह जाते हैं, ये गोत्र से नहीं करते हैं। जैसे यहाँ कश्यप गोत्र होता है, मोरे होता है, मोरे वाले जो बकरा को मोरे मानते हैं वो उसका पूज्य मानते हैं उसको। कश्यप वाले कछुआ को अपना पूज्य मानते हैं। बघेल वाले बाघ को अपना पूज्य मानते हैं। बाघ वालों का बाघ के साथ शादी ब्याह नहीं होता है, वो कश्यप और बाघ हो सकता है शादी, और कश्यप और मोरे के साथ शादी किया जा सकता है। ये गोत्र के साथ नहीं करते हैं। तो उसी गोत्र को पहले चुना जाता है, उस गोत्र के परिवार में जाते हैं और उनसे बात करते हैं, आपके यहाँ जो बेटी है, जो फूल है, आप हमें दोगे क्या? हमारे यहाँ कुछ उम्र का लड़का है, हम शादी करना चाहते हैं आपकी बेटी के साथ। तो उन लोग आपस में बात करते हैं। तो लड़के वाले ही जाते हैं लड़की वालों के पास, हाँ, ये आग्रह लेकर कि आपके यहाँ की बेटी को हमें दे दिया जाए। लड़की तरफ हम लड़के वाले ही जाते हैं, हमारे यहाँ लड़की तरफ वाले नहीं जानते, उसको हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। लड़की तरफ से हम लोग लड़की वालों को बहुत सम्मान देते हैं हम लोग। हाँ, इसलिए वहाँ जाते हैं। लड़की वाले कभी नहीं जाते हैं लड़के के घर। ये बात नोट करने लायक है। जब आप भारतीय समाज में और कहीं पर आप देखेंगे शादी होती है तो लोग इसी बात पर नाराज़ हो जाते हैं कि हमारा स्वागत ठीक से नहीं हुआ, हमें इतने पैसे चाहिए। और कई जगहों पे तो शादी के टाइम ही माँ बाप से ऐसी कुछ मांग कर दी जाती है जिससे बेचारे लड़की वाले मुसीबत में आ जाते हैं। कभी कभी नहीं है, दहेज शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ, दहेज चलता ही नहीं है, ये पूर्व से चलते आया है। तो जो शादी ब्याह का खर्च होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? मैनेज अपने जो हम लोगों का जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार, जैसे लड़की पक्ष और लड़के पक्ष में हमारे यहाँ क्या है, एक महला होता है नहीं। लड़के पक्ष वाले 9 महला करते हैं। पहले लड़की देखने जाएंगे,
फिर वहाँ तय हो गया तो शुभ महला जाएंगे। शुभ महला करने के बाद फिर जो है लगातार 3-4 महला होगा। लास्ट में जोड़ा जानती होता है। जोड़ा जानती होता है, उसमें 9 खंडी धान दिया जाता है। अच्छा, धान दिया जाता है। लड़के पक्ष से लड़की पक्ष को देते हैं, शादी ब्याह के लिए वहाँ सहयोग के लिए भावना से धान देते हैं। इसका कोई उदाहरण दिखा सकते हैं हमको? हाँ, उदाहरण अभी ये हाल ही में अभी एक शादी हुआ है, हम जिस गांव में डोंगरीगुड़ा में, उसी घर में मैं आपको ले जा रहा हूँ। हम वहाँ आपको पूरा बता देंगे, जो उदाहरण आपको मिल जाएगा। अच्छा, इतने लोग आते हैं शादी में? हाँ। शादी में मतलब पूरे गांव को बुलाते हैं, समाज के लोगों को बुलाते हैं। हाँ। तो ये पूरा खर्च कैसे मैनेज होता है? खिलाने पिलाने का वही होता है, दोनों पक्ष वाले, यानी गांव से कुछ लोग सहयोग भी करते हैं। जैसे कमजोर परिवार है या कुछ रहे परिवार भी है, गांव के लोगों को सहयोग मांगा जाता है। कोई चावल देगा, है ना, एक खंडी 20 पहेली को 1 खंडी बोला जाता है। अच्छा। कोई 10 पहेली देगा, कोई 20 पहेली अच्छा, देगा। शादी के लिए गांव से पूरी चीजें इकट्ठी होती हैं। मतलब एक तरीके से ये सामाजिक सहयोग का भी सबसे बड़ा उदाहरण है। सहयोग दिया जाता है इसमें। जिनकी शादी हुई, इनका नाम है लखेश्वर और पिंकी। आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर दीवार को पेंट करके बताया गया है कि इनकी शादी हुई है। मैं लखेश्वर से बात करती हूँ। लखेश्वर जी, जुआर आपकी शादी को कितना समय हुआ है? मेरा शादी 5 मार्च को नहीं 25 मतलब अभी रिसेंट में आपकी शादी हुई है? जी 2 महीना। ठीक है। आपने अपनी वाइफ की फैमिली से दहेज में या ऐसा कुछ लिया है? नहीं। ऐसा क्यों? मतलब क्या ऐसा कोई रिचुअल है या कोई प्रथा है कि आप लोग दहेज नहीं लेते, ऐसा कुछ? जी, ये पहले से है। अब इसके दहेज हम लोग दोनों तरफ से मिल बांट के वो शादी वादी ऐसा होता है। तो इसके बारे में मेरे जो दादा बाबा लोग, इन्हीं लोग अच्छा से बता पाएंगे। ठीक। कार्तिक के पूजन हम शुरू से हैं। हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज में आखिरी से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी पूरे प्रकृति की पूजा से लेन देन पूरा होती है। शादी विवाह में हम यानी कि वहाँ से है तो प्रकृति से पूरा हमारे समाज वहाँ लेते हैं। दहेज जैसी कुछ? मतलब बेटियां जो होती हैं वो आपके समाज में बोझ नहीं होती? नहीं, बहुत आराम से शादी करते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पुरुष को जितना सम्मान, चाहे आप शादी में हो, चाहे मरनी में हो, चाहे जीवन जीने के लिए भी जो सम्मान मिलता है ना, बेटियों को भी उतना ही अधिकार होता है, उतना ही सम्मान, कोई बोझ नहीं होता है। थैंक यू सो मच सर। तो आपने देखा कि कैसे जो बस्तर है, बस्तर के आदिवासी है, वो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है, और खासकर ऐसे समाज के लिए, ऐसे भारतीय समाज के लिए जहाँ पर बेटी होने पर माँ बाप एक टेंशन में होते हैं कि शादी करना है, दहेज देना है, शादी का खर्च कैसा होगा, और शादी के बाद भी बेटियाँ सुरक्षित हो ये ज़रूरी नहीं। लेकिन आदिवासी समाज जो है, बस्तर का आदिवासी समाज है, ये पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनकर खड़ा हुआ है। ऐसे स्टोरीज के लिए IBC 24 को फॉलो करें, और ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रिश्ता दीवान, IBC 24 बस्तर।